संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी आरएसएस की समन्वय बैठक में मौजूद है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले देर रात जेपी नड्डा और मोहन भागवत की मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा के आरएसएस पर दिए गए बयान और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात और पहली समन्वय बैठक है। ये भी आपको बता रहे कि इन मुद्दों पर जो है चर्चा संभव है। महिलाओं पर बढ़ती हुई क्रूरता और हिंसा पर जो है चिंतन मंथन किया जा सकता है। जातीय जनगणना, हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन, लोकसभा में छिटके दलित वोटर की वापसी पर चिंतन किया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर तालमेल पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली ये वो चुनाव है जो आने वाले अगले 2 साल में होने हैं और इन सब को लेकर चर्चा संभव है। तो सूत्रों के मुताबिक आरएसएस की समन्वय बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा जो है संभव है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार महिलाओं पर बढ़ती हुई क्रूरता और हिंसा पर चिंता किया जा सकता है। जातीय जनगणना और इसके हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटर्स की वापसी कैसे हो, इस पर भी चिंतन किया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर तालमेल कैसे हो, इस पर चिंतन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को अन्य बीजेपी शासित राज्य में लागू करने की योजना पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड ने कह दिया है कि आने वाले समय में यूसीसी लागू किया जाएगा, उसकी घोषणा की जा चुकी है। संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी से शुरू हो रहे संघ शताब्दी वर्ष पर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव और अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आरएसएस के कार्य विस्तार पर योजना बनाई जा सकती है और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजनाओं को आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों से बेहतर तालमेल पर चर्चा हो सकती है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा संभव है। इस चर्चा की शुरुआत जो है हो चुकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये हो जाती है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रखे हैं उसके बाद ये पहली बैठक, समन्वय बैठक जो है हो रखी है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रखे हैं उसके बाद उन पर मंथन भी किया जा सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके की गलतियां ना हो, इसको लेकर जो है मंथन किया जा सकता है। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड पर, मेरे सहयोगी यतेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, बैठक को लेकर क्या जानकारी? बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी अंदर किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, कोई जानकारी अंदर से? देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जो वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ और उसमें कई सैकड़ों लोगों की जानें गई, उसको लेकर संघ ने जो वहाँ पर आपदा में सहायता की और जो स्वयंसेवक जिस तरह से हर तरह से उन्होंने वहाँ पर सहायता की, उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई कि संघ के स्वयंसेवकों ने किस तरह से अपनी जान की परवाह न करके लैंडस्लाइड में वायनाड के लोगों की सहायता की। उसके बाद अलग अलग संगठन के जो प्रमुख है वो सभी संगठन के प्रमुख एक एक करके अपने संगठन के द्वारा जो काम पूरे साल भर में किए गए हैं उसका प्रतिवेदन यानी कि उसकी रिपोर्ट वहां पर पेश कर रहे हैं। अभी 2 सत्र हो चुके हैं। अब 2 सत्र के बाद जो अभी हाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं और या जो तालमेल की बात है, बेहतर समन्वय की बात है, उन सब पर चर्चा होगी। फिलहाल 2 सत्र खत्म हो चुके हैं, तीसरा सत्र चल रहा है जहां पर बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर और जो संघ के जो अलग अलग संगठन है वो आगामी उनकी योजनाएं क्या है और किस तरह से संघ, बीजेपी और सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है, कहां पर किस तरह की कमियां आ रही हैं, इन सब पर चर्चा हो रही है। आने वाले सत्रों में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ लास्ट का जो सेशन होगा उसमें लास्ट के सेशन से ठीक पहले वाला सत्र जो होगा उसमें जो आदिवासी और जो वनवासी क्षेत्रों में जो संघ का काम है और जहाँ पर उनकी सर्वस्पर्शी जो बात हमेशा से कही जाती है वो वहाँ तक पहुँचे, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल यतेंद्र, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मेरे सहयोगी यतेंद्र आपको इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आखिर सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है